नमस्ते, मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे हाउ स्ट्रेस इफ़ेक्ट्स इम्यून सिस्टम, यानी कि तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है। डेली क्रॉनिक स्ट्रेस, जो व्यक्ति लगातार काम करते हैं और तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहते हैं, वे रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता में मामूली गिरावट का अनुभव करते हैं। तनाव किस वजह से होता है? तनाव के क्या कारण हो सकते हैं? उदाहरण के तौर पर तलाक होना, हम जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उसकी मौत हो जाना, बच्चे चिल्लाना बंद नहीं कर रहे हैं, आपको आपकी बॉस की डांट सुननी पड़ रही है क्योंकि आपने देर से एक रिपोर्ट दी। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। स्ट्रेस यानी कि तनाव वास्तव में जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। कुछ समय पर यह एक उपयोगी उद्देश्य प्रदान करता है, यानी कि तनाव आपको उस पदोन्नति के काम पर लाने के लिए प्रेरित कर सकता है या मैराथन के अंतिम मील को चलाने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन अगर आपको अपने तनाव पर नियंत्रण नहीं मिलता है तो यह दीर्घकालीन हो जाता है। तो यह आपकी नौकरी, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य में गंभीर रूप से बाधा डाल सकता है। आधे से अधिक लोगों का कहना है कि वे तनाव के कारण दोस्तों और प्रियजनों के साथ लड़ते हैं और 70% से अधिक कहते हैं कि वे वास्तविक शारीरिक और भावनात्मक लक्षणों का अनुभव करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली रक्त कोशिकाओं के माध्यम से यात्रा करने वाली अरबों कोशिकाओं का एक संग्रह है। वे ऊतकों और अंगों से अंदर और बाहर निकलते हैं। शरीर को विदेशी निकायों यानी कि एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं के खिलाफ बचाव करते हैं। इम्यून सेल्स यानी कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं का मुख्य प्रकार सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC है। WBC के दो प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। जब हम जोर देते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली की एंटीजन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि हम संक्रमणों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। स्ट्रेस यानी कि तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली पर अप्रत्यक्ष प्रभाव भी डाल सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए अस्वास्थ्यकर व्यवहार की रणनीतियों का उपयोग कर सकता है, जैसे कि ड्रिंकिंग करना यानी कि मद्यपान करना और धूम्रपान करना यानी कि स्मोकिंग। क्रॉनिक स्ट्रेस का और एक कारण होता है पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव की परिस्थितियों के लिए तनाव एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन पुराने तनाव जो दूर नहीं किए जाते हैं वह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकते हैं और आपको बीमारी के लिए अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। तनाव शरीर के कॉर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है। यह एक तनाव हार्मोन है जो संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं के कामकाज को बाधित करता है। जीर्ण तनाव यानी कि क्रॉनिक स्ट्रेस घाव भरने को धीमा कर सकता है, मोटापे में योगदान कर सकता है और शरीर पर सूजन को बढ़ाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि पुराने तनाव को प्रबंधित करने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेद में क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि पुराने तनाव और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी कि तनाव संबंधित बीमारियों के लिए वैशिष्ट्यपूर्ण चिकित्सा उपलब्ध है। स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा अध्ययन किया गया था, जिसमें पशु अध्ययन किया था जो तनाव और संक्रमण से जुड़े, और उसके साथ ही 1982 से 1992 के माध्यम में जो मेडिकल छात्र पढ़ाई करते हैं उन पर भी रिसर्च किए गए। अन्य बातों के अलावा उन्होंने पाया कि छात्रों की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी हर साल कम होती चली गई जब 3 दिवसीय परीक्षा का अवधि होता था। मेटा एनालिसिस में ये भी देखा गया, वृद्ध लोग और जो ऑलरेडी बीमार है उनमें स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ चेंजेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए तनाव दूर करने के लिए और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हर रोज़ योग और प्राणायाम ज़रूर करें और ज़रूरत पड़ने पर आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी कि तनाव की वजह से होने वाली ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है। धन्यवाद।